अस्सलामुअलैकुम, टीनेजर्स किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और नरम कोफ्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 3 पाव बीफ का रूखा गोश्त लेना है, बगैर हड्डी और चर्बी वाला। इसको पीस के इसका कीमा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना बारीक कीमा बना हुआ है। इसी तरीके से बारीक होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए, जो कि कुछ यूँ हैं। लहसुन 2 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, बेसन 4 टेबल स्पून। ये डालने के बाद खसखस 2 टेबल स्पून। इसके बाद एक दरमियानी प्याज पिसी हुई इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हम कुछ सूखे मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि हैं ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। इन सबको इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 गड्डी हरा धनिया डालेंगे, जिससे जायका और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ हम 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे। अब ये सब ऐड करने के बाद हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सब को हम इसी मिक्सर में मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कोफ्ते बनाने के लिए ज़बरदस्त बन जाए। अब आप देखें कितना मज़ेदार लग रहा है कि इसको अभी खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको गोले बना लेते हैं। गोले बनाने के लिए हम हिसाब से एक आइसक्रीम स्कूप का यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा छोटे और बड़े ना बने, कोई फ़र्क पैदा ना हो। इस वजह से हम इसको आइसक्रीम स्कूप के हिसाब से निकाल रहे हैं और फिर इसको शेप दे देंगे। अब गोले बनाने के लिए एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम शेप दे रहे हैं उसको, तो अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लें, ताकि ये एक स्मूथ शेप में आ जाए। अब जिस तरीके से हमने ये 3-4 बनाए हैं, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। और इसको स्टोर करने की एक टिप भी आपको देते चलें कि इन गोलों की आप एक लेयर बिछा दें, और उसके बाद कोई भी प्लास्टिक शीट आप यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर रखने के लिए। वो प्लास्टिक शीट्स आप वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं जो हम कॉपीज़ पे कवर चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, या वो वाली भी ले सकते हैं जो शॉपिंग बैग्स होते हैं। उसको हम इसके ऊपर बिछा लेंगे और इसके बाद हम इस पर एक और लेयर कोफ्तों की बिछा देंगे। ये देखें, ये मैंने कॉपीज़ पे जो कवर चढ़ाते हैं वो वाली ली है। इसी तरीके से आप भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसको ढक के फ्रीज़र में स्टोर होने के लिए रख सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और स्टोर भी हो जाएगा। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले 1 कप ऑयल ऐड करना होगा इस कढ़ाई में, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें 4 से 5 मेथी दाने ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद हम 3 से 4 मीडियम प्याज ले लेंगे।
प्याज डालने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसमें अदरक 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको सौते होने देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हैं लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, नमक हस्ब जायका, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून। इन सबको इसमें शामिल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इस पॉइंट पे जब हमारा मसाला भुन चुका है तो हम इसकी आंच स्लो करके इसमें दही ऐड कर लेंगे 1 कप और इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। दही ऐड करने के बाद जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो हम इसकी आंच फिर से मीडियम हाई कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा ये जो मसाला है ये जले नहीं। अब जब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतने हिसाब से पानी ऐड कर लें। हमने अभी इसमें पानी डाला है तो इसलिए अभी गर्म नहीं है, तो इसमें हम कोफ्ते अभी ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी इसमें ऐड कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से इसमें कोफ्ते डालने हैं वरना ये टूट सकते हैं। चम्मच का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करना है। एक एक करके हम इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे और फिर इसको ढक के पकने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। हमने इसको ढक के रख दिया था। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने से पहले हम इसको थोड़ा सा हिलाना है और हिलाने के लिए हम इसको चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे। इसको इस तरीके से सिर्फ हिलाना है, चम्मच का यूज़ नहीं करना है। और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पके हैं या नहीं कोफ्ते। तो इसके लिए हमने चम्मच से बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है। अगर ये तो फ्लोट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पक गए हैं, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं पके। जिस तरीके से ये भी फ्लोट हो रहा है मतलब ये वाला पक गया है। इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे जिसको हम इस तरीके से हाथ में लेके इस तरीके से इसको मसलते हुए इसको छिड़क देंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 से 3 मोटी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसमें थोड़े से हरा धनिया डाल के इसको दम पे रख देंगे ताकि इसकी खुशबू पूरे खाने में फैल जाए और खाना और भी मज़ेदार लगे। और खाना जितना मज़ेदार होता है उतनी ही उंगलियां चाटी जाती हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार और जूसी लग रहा है। मैं तो अभी जा रही हूँ। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।